अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इकराम उल हक अलहक ऑफिशियल टीवी के साथ। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त एक खौफ का आलम बरपा है कोरोना वायरस की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल में इसका नाम कोरोना नहीं बल्कि अज़ाब इलाही रखा जाए तो गलत नहीं होगा। इस कोरोना ने हमको बहुत सबक सिखाने की कोशिश की। अगर हम समझें तो खुदा के हुक्म पे अबाबील ने हाथियों पे आई फौज को बर्बाद कर दिया। एक मच्छर ने खुदा के हुक्म से नमरूद को सजा दी और उसे बेबस करके रख दिया। ऐसा ही अजाब आज हम पे मुसल्लत किया गया है। ये कोरोना एक ऐसा ज़रा है जिसको हमारी आँख देख नहीं सकती। इस ज़रे को खुदा ने हुक्म दिया तो वो हमारे लिए जानलेवा बन गया। खुदा खुद को सुपर पावर कहलाने वाले इस ज़रे के सामने बेबस खड़े हैं। प्यारे दोस्तों, इसका एक ही इलाज है, अपने रब्बे जुल जलाल से तौबा कर लें। सब दोस्तों की गुजारिश है, इस पे ज़रूर सोचें। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना एक लाइलाज मर्ज है, लेकिन जब रब्बे जुल जलाल चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। इसी मायूसी के आलम में अब सबकी नज़रें डॉक्टर ताहिर शमसी पे लगी हैं। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर ताहिर शमसी को पैसिव अमाइनाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करने का सिंध हुकूमत से मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना है कि मंजूरी के बाद अब हुकूमत के साथ बैठकर अगला लाहे अमल तय करने की ज़रूरत है। चंद रोज़ कबल माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने तजवीज़ दी थी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन कराई जाए। एक प्रोग्राम में डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना था कि कोरोना वायरस से निपटने की कोई और वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन लगने से कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। वायरस के हमले की सूरत में एंटीबॉडीज़ इसे बेअसर कर देती हैं। इन्होंने कहा है कि जब वैक्सीनेशन नहीं थी तो पैसिव इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत थी, लिहाजा हुकूमत की तजवीज़ है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन कराई जाए। डॉक्टर ताहिर शमसी ने मज़ीद कहा कि वायरस से बचने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका 100 साल से राज है। अगर हुकूमत हिदायत देती है तो प्लाज्मा इकट्ठा करने और तैयारियों में 2 हफ्ते लगेंगे। इनका कहना था कि प्लाज्मा इकट्ठा होने लगेगा तो कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा मरीज़ों को भी बचाया जा सकेगा। दोस्तों, हमारी दुआएं डॉक्टर ताहिर शमसी के साथ हैं। अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए और हर इंसान को सेहत